अरिथमेटिक मीन तक हमारा हो चुका था। आज हम शुरू करते हैं पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका नाम है मीडियन। हेडिंग डालिए। और मीडियन से ऊपर हेडिंग डालिए पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हेडिंग डालिए पोजिशनल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहला पार्ट है इसमें मीडियन। तो पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऐसे नंबर ढूंढ रहे हैं जो किसी क्लास को, किसी डेटा सेट को बिल्कुल बीच में से डिफाइन करें। अभी से पहले तक हमने क्या पढ़ा था? अरिथमेटिक मीन। बट अब आ रहा है क्या? मीडियन। मीडियन में क्या होगा कि आपको एक डेटा सेट दिया होगा। मान लीजिए एक गिवन डेटा सेट है जिसमें सारी वैल्यूज आपके पास में है, ठीक है, और ये आपको इस प्रकार दिया गया है। मीडियन इसके अंदर क्या करता है? चलिए, मीडियन पे पहुंचने से पहले मीडियन के स्टेप्स जो मैं आपको कराऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले तो ये डेटा सेट आपको मान लीजिए डिसअरेंज करके दिया गया है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कहीं पे है, लार्जेस्ट कहीं और है, मिडिल वैल्यू कहीं और है, आगे पीछे सब मिक्स बैक करके दे रखा है। तो सबसे पहला काम, जब मैं पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालूंगा, ये एवरेज से अलग है और आगे आने वाले और मेथड से भी। इसके बाद हम करेंगे मोड। तो जब तक मोड नहीं आता तब तक जो भी सब बातें मैं कर रहा हूं ये यहां पे होने वाली है। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहां पे सीक्वेंस, यहां पे पोजीशन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होगी। एक ये डेटा सेट दिया हुआ होगा आपको। आपका सबसे पहले काम क्या होगा कि आपको करना है इसे अरेंज, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक पर्टिकुलर आपको एक ऑर्डर के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको एक बार तो क्या करना है? अरेंज। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा। इसके बाद जैसे अगर मैं मीडियन की बात करूं, तो मीडियन होता है ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन जो गिवन डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर मैं इस डेटा सेट को बिल्कुल बीच में से फाड़ दूं, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट पकड़ूं जो बिल्कुल इसके बीच में पड़ता है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेटा सेट दो इक्वल पार्ट्स में टूट गया? कह सकता हूं या नहीं? इसी को बोलते हैं क्या? मीडियन। यहां मैटर क्या करता है? वैल्यू नहीं, इस पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू कौन सी है वो क्या होती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आया? पहले मीडियन सीखिए, उसके बाद आगे और आएंगे, उनको बात करेंगे और फिर उनकी यूटिलिटी में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आप एवरेज आउट नहीं कर रहे, यहां मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? आपका नंबर, आपका कौन से वाली पोजीशन जो है बिल्कुल बीच में पड़ती है, उस पर रखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी? मीडियन। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे उसे। समझ में आ रहा है? पहले पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन पे जो रखा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? मीडियन। समझ में आया क्या? चलिए, तो लिखिए हेडिंग मीडियन और नीचे लिखिए इंडिविजुअल सीरीज। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि पूरे डेटा सेट को जब आप एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, तो उसके बाद जो बीच में बिल्कुल वैल्यू पड़ रही है वो होती है मीडियन। ये मीडियन इस पूरे डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। कोई परेशानी? लिखिए मीडियन, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। देखिए स्टेप्स। पहला स्टेप, अरेंज द गिवन डेटा सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो ये करना है आपको। सेकंड,
अप्लाई फॉर्मूला व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन। इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है आपको दो केसेस में, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी हो सकती हैं इवन, या हो सकती हैं ऑड। पर ऐसे दोनों ही केसेस में फॉर्मूला तो एक ही लगने वाला है जो आपको बताया जा रहा है। अब मीडियन में फॉर्मूला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सेम चलता है। क्यों भी लड़कियों, आपको सब पढ़ा रखा है ये वाली बात मैंने। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फॉर्मूला चलता है सेम, चाहे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो चाहे इवन हो, आपको फॉर्मूला क्या ही यूज करना है बताइए। n+1 डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला आप यूज करेंगे n+1 डिवाइड बाय 2, ये वाली टर्म। क्या बताया था मैंने, सीधे नहीं निकलेगा आपका मीडियन। आप क्या निकालेंगे, पोजिशनल। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दी गई होंगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। फिर आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे, n+1/2। n+1/2 इज लाइक अ एड्रेस वेयर द मीडियन विल बी फाइंड। समझ में आया। मीडियन सीधे कैलकुलेट नहीं होगा, आपको यह फाइंड आउट करना है कि वो पोजीशन कौन सी है जहां पे बिल्कुल बीच में डेटा सेट अपना पड़ेगा। वो कौन सी पोजीशन है, राइट, जिसके बिल्कुल इधर और उधर डेटा सेट क्या है, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एक सीरीज दी गई है 1 2 3 4 5, मीडियन बताइए। 1 2 3 4 5, सारे फॉर्मूले छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मीडियन। क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, राइट, पहला काम खत्म। दूसरा, बिल्कुल बीच की तरफ देखो, अगर मैं सिर्फ यहां पे ध्यान दूं तो क्या यहां का डेटा और यहां का डेटा इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर के बाद कितनी है, 2, इसके बाद भी कितनी है, 2, बिल्कुल बीच में पड़ने वाली वैल्यू कौन सी है, 3। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, पहले आप निकालोगे n+1/2, n कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, आया क्या 3, आया क्या 3। पर ये 3 आई पोजीशन, इसके ऊपर रखी हुई वैल्यू कुछ भी होगी, वो होगा आपका क्या, समझ में आया क्या। यहां देख के समझ में आ रहा है ना कि बिल्कुल बीच में ऑड नंबर के अंदर आपको एक सिंगल आउट नंबर मिल जाएगा, इधर भी इवन नंबर होंगे इधर भी इवन नंबर होंगे। यहां तुमने कितने लिए थे, 5, पर मान लीजिए अब ये 6 लोगे तब फंसोगे, ठीक है। इसलिए पहले आपको क्या लिखाया गया भाई, ऑब्जर्वेशन या तो इवन हो सकती है या ऑड, फॉर्मूला फिर भी हमें लगाना ही क्या है, n+1/2। क्लियर होगी क्या बात। n+1/2 एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, 5 का ऑड नंबर होंगे आपके पास, तो आप बिल्कुल बीच वाली वैल्यू पकड़ सकते हो। इमेजिन कीजिए आपके पास 3 वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3, तो मीडियन कौन सा आएगा, सेकंड वैल्यू। क्यों, उसकी एक तरफ एक तरफ थर्ड वैल्यू, तो उसका मीडियन क्या आ जाएगा, 2। 2 के ऊपर जो भी रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो ये करना आसान होता है कहां पे, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस में होती है, ऑड में, ऑड+1 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल बीच वाली वैल्यू आ जाती है। पर फंसोगे कहां आप, जब इवन होगा। पर अभी उसको घबराने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं वैसे का वैसे याद करेंगे, कभी आप परेशान नहीं होगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखिए यहां पे, फाइंड मीडियन वैल्यू। फाइंड मीडियन वैल्यू, एग्जांपल लिखिए। देखिए एग्जांपल 17 19 आपको x दिया गया है, 17 19 21
13, 16, 18, 24, 22 और 20, 24, 22 और 20। ठीक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताइए भाई कितनी है अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी? 9 पर। अब बताओ मीडियन निकाल दो इसमें से। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। उस पर पोजीशन ढूंढो, निकाल दो। निकाल दें? पहले आपको इसको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। पहले आपको इसको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो बताइए, पहले इसको ऑर्डर में लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। x लिखा जाएगा, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 13, फिर 16, फिर 17 भी तो है। 17, 18, 19, 20, 20 है, 20, 21, 22 और 20, यही होगा। यह है तो सही। देख रहा हूँ 23 नहीं है ना इसमें अपने पास। 24, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24। सबसे पहले आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। नाउ अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन दिया जाता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वर्थ टर्म। n कितना था? n बताओ भाई कितना था? 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9। यहां पे पोजीशन से मतलब है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसका आधा, आधे पे जो रखा है वो मेरी क्या है? मीडियन की वैल्यू। वो कुछ भी हो सकती है, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। वो कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, पर एड्रेस क्या है उसका ये निकालना इंपॉर्टेंट है। तो 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें एक को जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, तो आपके पास आएगी 5वीं टर्म। आ गई क्या? पर क्या ये आंसर है? ये एड्रेस है। ये क्या आंसर है क्या? नहीं, ये क्या है? एड्रेस। तो इस एड्रेस पे ढूंढिए वैल्यू रखी क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, क्या रखा है? 19। चलिए, इसका मतलब मीडियन इज इक्वल आंसर। स्टेप भी यही लिखाया था, आपको मीडियन ढूंढना है n+1/2 से, पर बाद में जाके करना क्या है? फाइंड मीडियन वैल्यू। मीडियन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखी क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर होगी क्या बात? चलिए अगला एग्जांपल करते हैं अपन। नहीं, दूसरा केस देखिए नीचे बी। ये तो केस कौन सा था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बच्चों? 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9। इवन या ऑड? ऑड। अब हमें एक केस और करना पड़ेगा जिसमें होंगी इवन ऑब्जर्वेशंस। तो बी, considering that in above example, another value of 27 is also added। अगर एक 27 नामक वैल्यू और ऐड कर दी जाए ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? तो आप ऑर्डर में तो लगा ही चुके हैं, 27 आपको और लगाना है, तो कहां लगाओगे? नीचे। चलिए तो इसको आप वापस कॉपी कीजिए, कॉपी करो उसको। चलिए 27 लगा दिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो देखिए एन बराबर, सॉरी, मीडियन बराबर
n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म। n क्या है? 10, 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाय 2 लो, अब क्या आ गया ये? कौन सी टर्म आ गई? 11 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 5.5। अब ये बोल रहे हैं महाशय कि 5.5वीं टर्म क्या है? मीडियन। निकाल लो 5.5वीं टर्म, दिखाई दे रही है? विचार प्रकट कीजिए, 5.5वीं टर्म कैसे निकाली जाएगी? हाँ तो पढ़े हुए हो, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप पढ़ के आए हो या नहीं, रिवाइज करो। ठीक है, बताओ भाई 5.5वीं टर्म कैसे निकले इसमें से? और इसका कहना भी सही है। क्या कह रहा है ये? क्या कह गया ये? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके बीच में बिल्कुल क्या पड़ रही है वैल्यू? यहां, राइट। 5 के आगे 6 से पीछे, ऐसा ही तो है। पर यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। यही तो होगी आपकी 5.5th टर्म। ये क्या है? 5th टर्म, यही आपने बताई थी पीछे। ये कौन सी है? 6ठी टर्म। तो आपको ढूंढना पड़ेगा 5.5वीं टर्म, आपको निकालना है 5 और 6 इनके बीच का गैप। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। 5.5वीं टर्म का बेसिकली मतलब है, इसको आप पिक्टोरिकली यहां रहने दो, राइट। 5.5वीं टर्म, दिस विल बी इक्वल टू 5th टर्म। देखो 5th टर्म तो क्या है? पूरी पूरी। 5th टर्म तो क्या है? पूरी पूरी। इसके बाद नेक्स्ट 6th टर्म माइनस 5th टर्म, इनका आधा। 5.5 को कैसे गिनते हो? मैं अगर आपको बोलूं 5.5 सेंटीमीटर गिनने, तो कैसे गिनते हो? इंची टेप पे 5 इंची तो गिन लिया आपने। उसके बाद 5.5 क्या होता है? 5 और 6 इंच के बीच का आधा पार्ट। 5 और 6 के बीच का आधा पार्ट। तो 5.5 का मतलब हो गया 5th टर्म तक तो पूरी, जो होल नंबर दिया है वो तो टर्म पूरा का पूरा। फिर जो नेक्स्ट टर्म है माइनस जो करंट टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है माइनस जो करंट टर्म है, इन दोनों के बीच का गैप। और अगर यह 0.5 है तो आपको इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आपने पूरा ले लिया वो तो एक जुड़ जाएगा ना। 6 और 5वें के बीच में गैप कितने का? 1 का। अगर आपने इसको एज इट इज ले लिया तो पूरा जुड़ जाएगा। पर वो हमारे पास हमेशा क्या आने वाला है? फ्रैक्शन। अभी आ रहा है 0.5, कभी 0.2 भी आएगा, कभी 0.8 भी आएगा, कभी 0.7 भी आएगा। फंडा क्या याद रखना है? 5.7 लिखाओ तो कैसे लिखेंगे भाई? 5th टर्म तो पूरी, और उसके बाद 6 माइनस 5वें में से उसका जो भी फ्रैक्शन मुझे चाहिए होगा वो ले लूंगा। बताओ समझ में आया? 5.5वीं टर्म बताओ मेरे को, नहीं तो कैसे निकालोगे? 5वीं टर्म तब 19 आ गया तुम्हारा, 6ठी टर्म पे 20 है। तो अगर आप बोलोगे सर 19 और 20 डिवाइड बाय 2, तो भी आंसर क्या ही आएगा? 19.5। और यहां भी करके देख लो 19। चलो एक बार पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको। निकालिए। 5.5वीं टर्म चाहिए। 5वीं टर्म क्या है? 5, सॉरी 19। इसको आंसर क्या लिखो? 19 प्लस 6 टर्म क्या थी? इसमें से माइनस करंट टर्म 19, और इसको आपको ले लेना है क्या? 0.5। ये हो गया कितना? 19 प्लस 1 इंटू 0.5, यानी ये हो गया 19। बताइए भाई, समझ में आया क्या? आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, चाहे ऑड आए चाहे इवन आए। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। वो फॉर्मूला आप लगाइए। लगाने के बाद में जो भी वैल्यू आती है, अगर ऑड होगा तो सीधे सीधे नंबर आ जाएगा, तब तो कोई परेशानी है ही नहीं। इवन हुआ तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका समझ लो। 5.5वीं टर्म का मतलब 5 टर्म पूरी पूरी, और 6 और 5वें यानी जिस टर्म पे खड़े हो उससे नेक्स्ट और इस करंट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, इसका आप जो भी आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप पहुंच जाओगे 5.5वीं टर्म पे। समझ में आया? कल मैं बोलूं मुझे चाहिए 7.9th टर्म, अब क्या करें? 7.9th टर्म चाहिए, कैसे निकालें? धीरे धीरे करके एक एक। सबसे पहले 7 तुमने बोला, 7 तो पूरा है,
है ना? तो क्या लिखोगे? 7th टर्म, फिर क्या बोले? आगे नेक्स्ट 7 7 और 7th टर्म है और 8th टर्म है, ये मुझे निकालनी है 7.9th टर्म, ये निकालना है मेरे को। तो पीछे मत जाओ, आप बोलो इससे आगे नेक्स्ट टर्म। आपने बोला आगे, पर आप गई कहां? पीछे 6 की तरफ, है ना? 7.9th टर्म, 7 और 8 के बीच में कौन सा नंबर चाहिए? 7.9। तो 7 टर्म तो पूरा पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले ये समझ में आ रहा है क्या? पीछे आपका क्या नाम है? नए आए हो आप शायद? जय। अच्छा, तो जय बताइए, 7 टर्म क्या पूरी पूरी है अपने पास? ऑब्वियसली 0.9 और चाहिए। क्या चाहिए? 0.9। पर 0.9 किसका? 7th और 8th के बीच का जो डिफरेंस है उसी का इंटू 0.9। इस डिफरेंस का आप 0.9 ले लो, तो इसको कैसे लिखोगे? इंटू 0.9, और आप निकालोगे क्या? 8th टर्म माइनस 7th। ये जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हर सिचुएशन के अंदर चलेगा। मैं आपको दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन करा सकता था ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। आप अगर इसकी आदत डाल लेंगे तो कभी भी आंसर क्या होगा? गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? कल आपके पास में 0.6 आ जाए, 0.7 आ जाए, 0.1 आ जाए, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब वही सही निकालना ही आखिरी में क्या है? इंपॉर्टेंट। मैं आपको गलत बता के जो कि कहीं स्पेसिफिकली लगेगा, मैं बता ही नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको बता ही नहीं रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको याद ही क्या रखना है? ये अगर आपको 7.9 टर्म, अब वापस एक और चीज पूछ लेता हूं, इस बार आंसर सही से आ जाना चाहिए मेरे पास। मुझे चाहिए कैसे निकालें? ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका 0.3 ले लो। लिखा हुआ कुछ नहीं है, पर 15 से 16वें की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो आप? 15.3, 15 से आप किस तरफ जा रहे हो? 16वें टर्म की तरफ। तो 16 और 15 के बीच का गैप, उसका आपको क्या ले लेना है? डेसिमल। और उसके अलावा 15वीं टर्म तो आपकी पूरी पूरी है ही, तो ये आ गया आपका 15.3 टर्म। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? आगे गड़बड़ नहीं करोगे? चलिए, ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका। क्या है इस बार? 19.5। अगला एग्जांपल लिखिए, डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज स्टेप्स। फर्स्ट, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो आपके पोजिशनल वैल्यू के अंदर ये होना ही होना है। पहला स्टेप क्या होगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आपने ये स्टेप अरिथमेटिक मीन में अभी तक पढ़ा था? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। नंबर सारे ऐड हो जाते हैं, डिवाइड बाय हो जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने आपको यहां से लिखाना ही किससे शुरू करा है? पोजिशनल वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब पोजिशनल की बात हो रही है, जब तक ये हेडिंग कवर नहीं होगी, क्योंकि अभी ये क्या चल रहा है? मेन कैरेक्टर। इसके बाद आएंगे इसके भाई बंधु। अभी क्या सीख रहे हो आप? मीडियन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद आएंगे इसके भाई बंधु, क्वार्टाइल, फ्रैक्टाइल, ये सारे कई सारे। उन सब के अंदर भी क्या होगा? जो ऑर्डर यहां फॉलो हो रहा है वही का वही फॉलो होगा वहां पे भी। तो जब तक मैं नहीं बोलूंगा पोजिशनल वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो गया, तब तक हम एक ही चीज फॉलो करते रहेंगे। डेटा सेट मिला हुआ होगा, उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज। अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमारे को निकालनी होगी एक रिस्पेक्टिव पोजीशन।
पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू जो होगी वो क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर होगी क्या बात? चलिए, सबसे पहले आपने ये किया, देन सेकंड पार्ट में करना पड़ेगा फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा? फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड पार्ट, अप्लाई फॉर्मूला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला चलता है, n+1/2, n+1/2th टर्म टू फाइंड मीडियन वैल्यू। ये लिखिए, इन रादर टू फाइंड पोजीशन ऑफ मीडियन वैल्यू। चौथा, फाइंड मीडियन वैल्यू। फाइंड मीडियन। चलिए लिखिए एग्जांपल इसका। चलिए, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4, 7, 21, 34, 25, 12 और 3। चलिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अब हमें? मीडियन। चलिए पहले इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इस वाले नंबर्स में? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? कितनी? और कोई जवाब? और कोई जवाब? 7 कैसे बोला आपने? आपने अरिथमेटिक मीन करा हुआ है मेरे साथ में, उसके अंदर मैंने आपको डिवाइड, जब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज थी, फॉर्मूले में डिवाइड एन से दिया था या सिग्मा एफ से? कितनों से दिया था? सिग्मा एफ से। क्या एक्स था उसमें डिवाइड में कहीं? इसका मतलब समझाता हूं, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे, यही मैं आपको एक बार फंडा क्लियर करना जरूरी होता है। आप बोल रहे हो 7 वैल्यूज, 7 कहां है? 7 यूनिक वैल्यूज है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक्चुअली में ये डेटा सेट कुछ इस प्रकार है, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, फिर 20, 20, 20, 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5। ये डेटा सेट ये है। 10, 10, 10 कितनी बार? 20 कितनी बार? फिर 30 कितनी बार? चलो आज 21 बार 30 ही लिखते हैं आज। चलिए, देखूं क्लास इसी में चली जाएगी, क्वेश्चन हम कल करेंगे फिर। समझ में आया? प्रेजेंटेशन का तरीका है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है बच्चों आपके पास। अगर आप कहना ही चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो, ये क्या है? यूनिक वैल्यूज है। क्या है? यूनिक वैल्यूज। नंबर 10 है, पर 10 का ग्रुप आपने बना दिया। क्या बनाया था? ग्रुप। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? 10, और ये कितनी बार आ रहा है? 4 बार। जब मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये यूनिक ऑब्जर्वेशन है, ये ग्रुप्स है। 10 कितनी बार आ रहा? 4 बार। 20 कितनी बार आ रहा है? 7 बार।
30 21 बार, 40 34 बार, 50 25 बार, 60 12 बार, 70 3 बार। अगर इतने बड़े बड़े डेटा सेट आप बार बार ऐसे करके लिखने लगे तो हो गया काम। फिर हम उसके अंदर कुछ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बात की बात है, हम पहले डेटा लिखेंगे उस दिन क्लास के अंदर, है ना? समझ में आया? तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बोला ही क्या है, पोजिशनल वैल्यू में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब तक इंडिविजुअल सीरीज थी क्या था, एन। जैसे ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा आ जाएगा, एन से खिसक के फॉर्मूला चला जाएगा सिग्मा एफ पे। एफ है फ्रीक्वेंसी, ये डेटा कितनी बार आया, ये आ गया अपने पास। तो जितनी बार डेटा आपके पास में है, इसका टोटल करने पे ही तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी, आएगी या नहीं आएगी? इसलिए मैं आपको फॉर्मूला भी याद दिला देता हूं वापस, अगर आपको ध्यान नहीं है, कभी कॉपी खोलने का सौभाग्य आपको नहीं प्राप्त हुआ हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या सिखाया था बच्चों? एक्स बार, जैसे नॉर्मल वाले के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट सबसे जो पहले पढ़ाया था मैंने आपको, वहां पे आपको बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन। जब ऑब्जर्वेशन सिंगल सिंगल होती है तब फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। दूसरा, डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहां तो एन गायब हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको क्या समझाया था, कंसेप्ट सेम रहना है। यहां पे आपके पास इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यू थी, क्या करा, उन सबको जोड़ दिया। जैसे किसी नंबर के आगे सिग्मा लगाया मतलब सबको जोड़ दिया, और सबको जोड़ने के बाद किससे डिवाइड कर देते थे, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती थी। यहां पे आपको फिगर दूसरे दिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला अलग दिख रहा है, पर कंसेप्ट क्या है, अभी भी से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में है, उनको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, कितनी टोटल आया वो टोटल आ गया, टोटल को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसलिए आपसे उम्मीद थी कि आप सही आंसर दोगे। सिग्मा एफ, यहां एन नहीं है, क्या है, सिग्मा एफ डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, सिग्मा एफ। 2 बार 3 बार लिखवा चुका हूं, 2-3 बार आपको करवा चुका हूं एग्जाम्पल के साथ। ये गड़बड़ आपको नहीं करनी, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये पूरे डेटा नहीं है। क्लियर? आगे से गलती तो नहीं करोगे नए वाले बच्चे? ठीक, चलिए। और जब आपने कंटिन्यूअस सीरीज की थी तो एक्स बार बराबर हो गया था सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो आप टोटल को, आखिरी में बात यही है, बस दिखने का तरीका बदल जाता है। आखिरी में क्या है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो होता है एवरेज भाई, यही तो होता है। मुझे अगर चाहिए, इस क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद मुझे चाहिए कि एवरेज ली आपने कितना स्कोर किया, तो कैसे करूंगा मुझे समझा दो। इनके नंबर जोड़े, इनके जोड़े, इनके जोड़े, इनके जोड़े, इनके जोड़े, इनके जोड़े, इनके जोड़े, और डिवाइड बाय कितने से लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दिया। आखिरी में हो ही तो ये रहा है। चलिए ठीक है, यानी अगर मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि यहां पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला क्या लगाना था मुझे, n+1/2, तो n तो है नहीं, n की जगह क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा f। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एडिशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, सिग्मा f बताइए कितना आ रहा है, 4 7 11 11 21 32 32 62 66, कितना, 106 या 106, 106 आ रहा है या 106 आ रहा है, एक बोलो तुम, क्या हो गया, दो मिक्स, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा। चलिए चलिए ठीक है, तो आपने निकाल दिए 106, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 106। अब आप सोचिए एक नंबर लाइन सोचिए जिसमें 106 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में गिवन है। अब इस नंबर लाइन को अगर आपको बिल्कुल बीच में तोड़ना है तो कहां पे आप ढूंढोगे, 106 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो वो बिल्कुल कहां आ जाएगा, बीच में। समझ में आया? जैसे आपको शुरुआती एग्जांपल बताया था, मीडियन क्या है, पोजीशन के बारे में बात हो रही है, अभी एवरेज के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, तो नाउ मीडियन का फॉर्मूला आपने सीखा है, m बराबर n+1/2। पहले आप फाइंड करोगे एड्रेस क्या है, ठीक है जी। अब n की जगह यहां क्या यूज होगा, सिग्मा f। सिग्मा f कितना है, 106 टर्म्स प्लस 1 किया, 160 टर्म हो गई, डिवाइड बाय 2, कितना गए, 53 निकालो जी, 53.5वीं टर्म, 53.5वीं टर्म कहां पड़ेगी, अब इतना समझ में आ गया, ये तो समझ में आया ना। एक आपके पास में डेटा नंबर की लाइन है,
इसमें 106 नंबर लिखे हुए हैं आपके पास। आपको चाहिए मीडियन। मीडियन आपने निकाला कौन सा? 53.5 टर्म। यहां पे जो भी रखा होगा वो ले लूंगा। मुद्दा ये है 53.5वीं टर्म ढूंढ के बताइए। बताओ कैसे ढूंढोगे? इनको दिमाग लगा दो। क्यों आएगा? सुन के। ठीक है, सही जगह पहुंच रहे हो। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, कभी भी ये चीज भूलनी नहीं। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है बच्चों? 10 20 30 40 50 60 70। मैं जब लिख भी रहा था कैसे लिख रहा था? 10 10 10 10 फिर 20 20 20 20, यानी आपने असेंडिंग ऑर्डर में तो लगा रखा है। अब देखो आपको ढूंढनी कौन सी है? 53.5वीं टर्म। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप ये सोचोगे, अच्छा फ्रीक्वेंसी 4 तक क्या लिखा है? 10। अच्छा 4 मेरे को पहुंचना है 53.5। आगे बढ़े। 7 7 तक, तो 7 तक क्या लिखा है? 20। 4 और 7 तक क्या लिखा है? 20, है ना? 4 और 7 11 तक। 11 तक क्या लिखा है? 20। भाई आप करके भी देख सकते हो। ये जब तक प्रॉब्लम समझोगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती क्यों। 10 10 10 10। 4 नंबर तक क्या लिखा है? चौथी टर्म तक क्या लिखा है? 10। अगली 7 टर्म कौन सी है? 20। अगली 7 टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7। 4 टर्म ये थी, 7 टर्म ये है। 11वीं टर्म पे अब क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 11वीं टर्म पे 20 लिखा हुआ है। पहली 4 टर्म कौन सी है? 10। अगली 7 कौन सी है? 20। अक्स के आगे तो पहुंचा ही नहीं मैं। तो 4 + 7 क्या हुआ? आप शोर शॉर्ट तरीके से बता सकते हो कि अब 11 तरीके पे 11 नंबर की टर्म पे क्या लिखा हुआ है? 20। इस तरीके से अगर अब मैं इसके आगे 21 बार 30 और लिख दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि 11 + 21 यानी 32वीं टर्म के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? 30 होगा या नहीं? 11 में क्या जोड़ दिया? 21। पर क्या तुम अभी 53.5वीं पे पहुंचे? नहीं। और आगे बढ़ो। ये कहां तक पहुंच गए थे? 32। 32 के बाद फिर ऐड करा इसको 64 66, सॉरी 32 + 34 कितना होता है? 66। अब ये 66 वाले के अंदर आपकी 53.5वीं वाली टर्म पड़ जाएगी बीच में। अब समझ में आया? अब ये इशू दिक्कत हो रही है, बार बार 4 फिर 4 4 + 7 चेक कर रहे हो, फिर 7 + 21 चेक कर रहे हो, फिर 21 + 34 चेक कर रहे हो। इसका इलाज क्या है? निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए कि कौन से लेवल तक कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। ये कैसे निकाला जाएगा? 4वीं टर्म तक क्या लिखा था? चौथी टर्म तक क्या लिखा था? 10। अभी भी देख सकते हो, ये लिखा है आपके सामने। चौथी टर्म तक क्या लिख सकते हो? 1 2 3 और 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है, पर ये आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पीछे कुछ था क्या? नहीं। तो चौथी टर्म तक क्या लिखा हुआ है? 10। यहां से पता चल सकता है। आगे बढ़ेंगे। 4 + 7, 4 को 7 से ऐड करेंगे तो अब आ जाएगा क्या? 11। अब मैं श्योर शॉर्ट तरीके से कह सकता हूं 11 तक क्या लिखा है? 20। चेक भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है? इसका नंबर चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट इसकी वजह से। आप सोचोगे सर क्या जरूरत है, क्यों निकालें? निकालते रहो फिर 53.5वीं, बार बार ऐड करना पड़ेगा आपको। एक बार ऐड करके रख ही लो ना। हम क्या कर रहे थे? चौथी टर्म तक क्या 53.5वीं टर्म आई? नहीं। आगे बढ़े। अगली 7 टर्म कौन सी है? 20। तो 4 और 7 कितना हुआ? 11। 11 तक क्या लिखा है? 20। 20 53 पे आया क्या? नहीं। फिर आगे बढ़ोगे, फिर 21 ऐड करोगे। तो ये ऐड करने का काम कहां ही करके रख लो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। आगे 11 + 21 32 तक लिखा है 30। तो मेरी क्या 53वीं टर्म यहां बीच में पड़ रही है? नहीं पड़ रही। और आगे जाना पड़ेगा। 32 + 6 34 इज 66। एक बार इसे कंप्लीट कर लो। 66 + 25 86 और 91। 91 और 12 103 और ये हो जाएगा 3106। आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी टर्म बराबर आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सारी जो टर्म्स हैं उन्हें क्या ही करा है? ऐड।
आखिरी 106 शुड बी इक्वल टू 106। अब हमें निकालना है, देखो 53.5वीं टर्म हमें निकालनी है। चलिए मुझे बताइए 53.5 टर्म कहां फॉल करेगी? 32 तक तो क्या लिखा है 30, 32 तक क्या लिखा है 30, 32 तक क्या लिखा है 30। अगली जो टर्म्स है 66 तक क्या लिखा है उसमें, 66 तक अब क्या लिखा है 40, लिखा है कि नहीं लिखा? चलो तो फॉर्मूला लगाओ। 53.5 टर्म किस तरीके से बताई थी, पूरा कैसे लिखोगे? 53 टर्म, 53rd लिखोगे इसको, 53rd टर्म, लड़कों को बोलने तो लड़कों, फिर 54th, पहले लिखो आप ये डेसिमल लिख लो, पहले क्या लिखो डेसिमल, 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे ब्रैकेट के अंदर ये करंट टर्म है, ये क्या है करंट टर्म, करंट टर्म से नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी 54, तो 54th इसमें से माइनस कर दो क्या 53rd टर्म, उसका आप ले लो क्या 0.5, उसका क्या ले लूंगा 0.5, ऐसा ही होगा। चलिए तो 53rd टर्म के अंदर क्या लिखा है, 53वीं टर्म पे क्या लिखा है 32 तक तो क्या लिखा था 30, इसके बाद सारी ही टर्म्स 66 तक क्या लिखा है, 53वीं टर्म क्या हुई 40, 53 टर्म यहां भी लिखी है, ये भी क्या थी 40, और 54वीं टर्म भी क्या थी, इसका क्या चाहिए, ये तो हो गया 0, 40 माइनस 40 0, 0 इंटू 0.5 0, और ये आपने ऐड कर दिया 40 में, इसका मतलब आपका मीडियन आया 40 के समझ गए क्या, मीडियन किसके बराबर आया 40 के। क्लियर, सीधे सीधे ये समझना है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं 53.5वीं टर्म, 53.5वीं टर्म, तो इसका मतलब 53 टर्म तो पूरी, 53 तो क्या है होल नंबर, 53 क्या है होल नंबर, तो 53वीं टर्म तो पूरी, इसके बाद जो गैप आ रहा है 54 और 53 में, यानी नेक्स्ट और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में जो फर्क है, इन दोनों का आपको ले लेना है डेसिमल, खत्म, सिंपल है यहां तक, ठीक है। उसके बाद 53 और 54 के बीच में जो गैप है, जो उनके दरमियान गैप है सिर्फ 53 और 54 के, वो जो गैप है उसका आपको क्या ले लेना है प्रोपोर्शनल, अगर 0.5 लिखा है तो 0.5 ले लो, 0.2 लिखा है तो 0.2, 0.1 लिखा है 0.1, 0.9 लिखा है तो 0.9, समझ में आया? जैसे इसको अगर पिक्टोरिकली सोचने की कोशिश करो, मान लो ये 53rd है और ये 54th है, मैं आपको बोलूं 53.5, तो क्या चाहिए फिर आपको, यहां इन दोनों के गैप के बीच में क्या चाहिए, बिल्कुल बीच में, तो क्या करूंगा 54 माइनस 53 इसका आधा, अगर मैं बोलूं 53.9 तो कहां चाहिए होगा यहां, इन दोनों का गैप और इसका क्या ले लिया 90%, यही तो करा तुमने। अगर मैं बोलूं इसका चाहिए मुझे 53.1/5 टर्म, तो इसका क्या करना पड़ेगा इन दोनों के गैप का 15%, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो इन दोनों के गैप को निकाल रहे हो और उसका क्या कर रहे हो प्रोपोर्शनेट, यही तो कर रहे हो, यही करना है आपको, ये हमेशा सही लगेगा आपका, इसकी वजह से कभी आंसर गलत आ नहीं सकता। क्लियर होगी क्या बात, पर ये कंसेप्ट समझना जरूरी। चलिए चलिए कंटिन्यू सीरीज अगली क्लास में कर लेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।